अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आज आपको स्क्वायर केक की फ्रॉस्टिंग सिखा रही हूँ। केक की डिज़ाइनिंग तो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन इसकी जो नीटनेस थी या इसका जो प्लास्टर कैसे करते हैं, सॉरी आइसिंग कैसे करते हैं, शार्प एजेस कैसे लाते हैं, क्योंकि ना स्क्वायर केक्स की आइसिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो वो जनाब वो सारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ। नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। बहुत ईजी वे में मैं आपको सिखाऊंगी। तो जनाब ये वो वाला केक था जो मैंने परसों बनाया था। ये हमारा वनीला पाइनएप्पल स्पॉन्ज था। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बनाई थी। अच्छा जी, ये मैंने भी आपको दिखाया है पाइनएप्पल जूस, और उसके साथ है जनाब हमारे पाइनएप्पल चंक्स कटे हुए। ठीक है, अब ये देखो केक कितना, ये बहुत ही प्यारा केक बनता है। इसका कलर आप देखो कितना खूबसूरत लाइट कलर आया है। अच्छा, स्क्वायर केक्स को जब भी आपने नीट बनाना है, कोशिश करना है आपने कि स्क्वायर केक्स को हमेशा आपने इसी तरह से अलग अलग लेयर्स में बेक करो। अगर तो आप पतीला बेकिंग कर रहे हो तो कोशिश करो दो दो अंडों का आप बैटर बना लो। पता क्या, थोड़ा सा हमें नीटनेस के लिए एफर्ट भी करनी पड़ती है ना। अब आप एक ही बैटर में बनाते, लेयर्स कट करने में मसला होता है और उसका डूम भी इतना ज़्यादा बन जाना था। अक्सर जो होता है ना, सेंटर से उठ जाते हैं स्क्वायर केक्स, या कोनों से नीचे की तरफ हो जाते हैं। अच्छा, ये काम आपने ज़रूर करना, ऊपर की तरफ से जो छोटी सी लेयर आ जाती है ना, इसको हटा देना, क्योंकि इसके ऊपर जब आप सोकिंग सिरप डालोगे वो तो सोक नहीं करेगा, वो ऊपर ही रहेगा, जैसे कि वो जो हमारा सिरप होगा उसको सोक नहीं करेगा। अच्छा, आपने किसी भी कंपनी का आपने पाइनएप्पल जूस ले लेना है और उसके साथ आपने इसको सोक करना है अच्छी तरह। अच्छा, ये जो क्रम्स निकलते हैं ना, ये मैं ज़ाया नहीं करती, मैं बच्चों को दे देती हूँ जो बच जाते हैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, काम आ जाते हैं आपके केक पॉक्स बनाने के लिए, केक सिकल्स बनाने के लिए। अब ये देखो मैं किस तरह से इसको सोक कर रही हूँ कि जो जिस जगह आपको वाइट वाइट दिख रही है वो सारी ही आपने जूस के साथ उसको सोक कर लेना है। सबसे नीचे वाली लेयर को सबसे कम सोक करते हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को सबसे ज़्यादा सोक करते हैं। और उसके बाद अब देखो पाइपिंग बैग के साथ आपने इसकी पाइपिंग करनी है। आपने डायरेक्ट ऐसे क्रीम नहीं लगानी, उससे क्या होगा कि आपकी नीटनेस नहीं आएगी। अब ये देखो मैंने इस तरह से पाइपिंग ये जो है क्रीम लगाना शुरू की। अच्छा, मेरी ये विप क्रीम है, कौन सी, विपी विप और फ्रॉस्टी, दोनों को मैंने मिक्स करके लगाया है। तो देखो कितनी स्टेबल है ये, ठीक है ना। तो आपने जो है इसको अच्छे से लगा लेना है और पाइपिंग बैग से लगाना है, ठीक है। तो जनाब बहुत सारी बातें करने वाली हैं, बहुत सारा जब से मैंने रफ़ेलो की क्लास ली है, बहुत प्यारी मुझे फैमिली और मेरी लाइफ में ऐड हो गई है और बहुत मुझे मज़ा आया। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा वार्म रिस्पॉन्स रहा क्लास का। मैं वीडियो के एंड पे फिर से लिंक वगैरह बता दूंगी, अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो यू कैन ज्वाइन, इट्स रिकॉर्डेड वर्जन, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो मैंने दूसरी लेयर इसके ऊपर रखी है और इसके बाद जनाब इसको साथ साथ नीट करते जाना है। अच्छा, वैसे तो स्क्वायर केक आप बनाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि सॉरी राउंड केक बनाते हो बड़ी जल्दी बन जाता है। मेरा तो कम से कम 10 मिनट भी बहुत है फ्रॉस्टिंग के लिए, लेकिन स्क्वायर केक्स आपको थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं, इसलिए कि उनके एजेस हमें शार्प करने होते हैं। अच्छा, दो तरीके हैं, आज मैंने आपको एक ये तरीका बताया है अच्छे एजेस का, जो कि मैं बताने वाली हूँ। दूसरा भी एक और बताऊँगी, वो इससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ नहीं थी, उस वजह से मैं आपको सिखा नहीं पाई, वरना मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखो साथ साथ मैं इसको नीट करती जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक काम आपको करके दिखाना है। हम बेकर्स, जो मेरी जितनी भी बिगनर्स हैं ना, वो बेकर, वो क्या करती हैं, जो आखिरी लेयर रखती है ना उसको हम सीधा रखते हैं। सीधे से मुराद ये है कि जो हमने बेकिंग पैन में नीचे वाली साइड होती है वो हम हमेशा ऊपर रख देते हैं ना, जैसे अभी मैं रखूँगी, क्योंकि आप लोग यही गलतियाँ करते हो। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये रख के दिखाया, वरना अगर और कोई वक्त होता तो मैं क्या करती कि मैं उसको उल्टा रखती, ठीक है। आपने जो क्या मैं बोलूँ, अब ये देखो ये वाली जो साइड है हम यही रखते हैं ना हमेशा ऊपर, तो जो ये ऊपर वाली साइड होती है साफ़ सुथरी वाली, ये मैंने ऐसे, आप लोग सब ऐसे रखते हो ना, ऐसे नहीं रखना, ठीक है, ऐसे नहीं रखना। मैंने यहाँ पे रख के आपको इसलिए दिखाया कि आप लोग हमेशा यही गलती करते हो, आखिरी लेयर को इस तरह रखते हो, उससे क्या होता है कोने सारे नीचे की तरफ ढलक जाते हैं, ऐसे ढलका ढलका सा आपका केक बनता है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से रख के दिखाया। आपने नेक्स्ट टाइम जब भी स्क्वायर केक बनाना है, इसको इस तरह नहीं रखना, इसकी जो नीचे वाली साइड है ना, जो कि आपको समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपने इसको उल्टा करके रखना है। उससे क्या होता है इसके कोने नीचे नहीं बैठते हैं, ऐसे आपका केक खड़ा खड़ा जैसे कोनों से रहता है। अब ये देखो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी ना, अब आपके सामने सब कुछ करूँगी, लेकिन इसके कोने नीचे की तरफ ढलके हुए होंगे। ये गलती जो है ना आप लोगों ने नहीं करनी, ये इस तरह से आपको समझ आनी नहीं थी, मैंने इसलिए आपको करके दिखाया, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैं तो इस तरह से भी रख दूँ तो मैं अच्छे एजेस बना सकती हूँ, लेकिन मेरी बाकी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स नहीं बना सकती। अब देखो कितने आपको लेवल स्क्वायर
केक्स लग रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस तरह से केक रखा है वो क्या हुआ, कोने नीचे की तरफ हो गए हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप इस चीज़ को समझो कि क्यों आपके स्क्वायर केक्स जो है जो राउंड में और ऐसे गिरे गिरे से लगते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो ये वाला कोना जो राइट साइड पे है, ये किस तरह से नीचे की तरफ गिरा हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सीधा जैसे हम आमतौर पर केक्स रखते हैं हमने वैसे रखा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने जब भी स्क्वायर केक बनाना, ऊपर वाली जो लेयर होगी उसे उल्टा करके रखना है, जहाँ से हम उसको अक्सर सोक करते हैं या जिसमें आपका जाला सा बना हुआ होता है, वो साइड आपने ऊपर रखनी है। उससे क्या होगा कि आपके जो कोने हैं केक के, एक तो स्टिफ रहेंगे, खड़े रहेंगे, और उससे आपका ये जो है ना स्क्वायर केक बहुत नीट बनेगा। समझ आ गई? आप ये देखो, मैं आपके सामने इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी, आप जैसे इसके अंदर सोकिंग सिरप जाता है ना, ये कोने और नीचे की तरफ हो जाते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी, ये आपको सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। मैं इसके भी बड़े अच्छे एजेस बना लूँगी, अभी आप देखना। लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि अक्सर लोग फिर उससे हैंडल नहीं कर पाते, तो आपके केक की बहुत ही क्यूब वाली शेप, अलग तरह की शेप आ जाती है। ठीक है, चलो शुक्र, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब मैं इसको क्रम कोट करके मैं इसको रख दूंगी जनाब फ्रिज में पूरी रात के लिए। बॉक्स में डाल के रखूँगी। बॉक्स में डाल के नहीं रखोगे तो ड्राइनेस आ जाती है, लेकिन बॉक्स में भी अक्सर कभी कभी आ जाती है। लेकिन फ्रॉस्टी और वे बड़े अच्छे जा रहे हैं। अच्छा जी, हमारी सुमैया चौधरी हैं इटली से, हमारी वीडियो बहुत शौक से देखती हैं। उन्होंने मेरी क्लास भी ज्वाइन की, क्लास ली भी, उन्हें अच्छी भी बहुत लगी अल्हम्दुलिल्लाह। उनका मुझे मैसेज आया कि नादिया, मैं और मेरे बच्चे आपको बहुत शौक से देखते हैं, आपने प्लीज़ उनके नाम लेने हैं। तो जी, हमारी प्यारी अनाबिया और बहुत प्यारा इब्राहिम और साथ में समिया चौधरी हमारी जो है, ये सब बहुत शौक से वीडियो देखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन, बहुत सारा प्यार। जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आप लोगों से करती हूँ। और मेरे प्यार का अंदाज़ा आपको ये हो सकता है, देख के हो जाता है ना, कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए खुद को थोड़ा सा मज़ीद एफर्ट पे मजबूर कर लेती हूँ। अब देखो, अगर मैंने सीधी तरह से रखा होता फटाफट आइसिंग हो जानी थी, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने उल्टा रखा कि जो गलती आप लोग करते हो ना, ये काम नहीं करोगे आप। ठीक है, तो जनाब ये मेरे प्यार का एक बहुत बड़ा इजहार है। अच्छा जनाब, ये हमारा क्रम कोट हुआ केक पड़ा था पूरी रात फ्रिज में रहा। अब आप देखो ये सेट हो गया। इसकी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पाइपिंग बैग से इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी स्टार्ट करनी है। ये बिगिनर्स के लिए है, वैसे मैं तो स्पैचुला से भी बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, बट आपको पता ही है कि ज़ाहिर आप बिगिनर हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, या चलो जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी तो है ना। ये आपने पाइपिंग बैग के साथ लगाना है, उससे क्या होता है बहुत नीट एज जाते हैं, और जहाँ से कहीं से ढलका, इधर से कोना नीचे गिरा, ऊपर गिरा केक का, वो लेवल हो जाता है। पाइपिंग बैग में आपने सारी क्रीम भर के आपने इस तरह से लगानी है। बाकी मैं आपको अभी मज़ीद दिखा देती हूँ। ये देखो, आपने पूरे केक को इस तरह, अच्छा नाइफ को सीधा रखना है, और आपने ना इसको एक तरफ से लेके जाके बस छोड़ देना है, ऐसे घुमा के आगे की तरफ नहीं लेके आना। बस देखो, ऐसे नाइफ मैंने ऐसे चलाया और वहीं पे छोड़ दिया, फिर मैंने नाइफ चलाया और फिर छोड़ा, फिर नाइफ उठाया। ये देखिए, एक तरफ से ना सीधा ले जाना है, बस वहाँ से उसको घुमाना नहीं है, वरना वो राउंड हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आपको? मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि आपने जो नाइफ़ है ना, इसको सीधा रख के एक तरफ से, एक कोने से दूसरी तरफ ला के छोड़ देना है। उसको दूसरी तरफ घुमा के नहीं लेके आना, जैसे हम राउंड केक्स में करते हैं। ये काम नहीं करना, उससे क्या होगा कि आपका केक राउंड होना शुरू हो जाएगा, उसके शार्प एजेस नहीं आएंगे, वो गंदी गंदी लुक आने लग जाएगी। आपने कोई भी फ्लेक्सी स्मूदर लेके आपने उसके साथ अपने केक को नीट करना है, इससे बहुत नीट लुक आती है। अगर आपके पास नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, आपने मतलब आपके पास स्क्रैपर भी है ना, तो वो भी यूज़ करो। अब ये देखो, मैंने एक तरफ से इसको स्क्रैप किया है, घुमा के मैं आगे नहीं लेके आई ना, जो आपकी तरफ कैमरे की तरफ फेस है, फेसिंग है साइड जो फेस कर रही है। देखो ऐसे घुमा के उसको मैं उठा लेती हूँ, फिर मैं ऐसे स्क्रैप करती हूँ, फिर मैं उठा लेती हूँ। ये देखो, ये बस यहाँ तक रोक लेती हूँ। आपने अब ये देखो, ये एक तरफ का साइड का नीट हो गया। अब इसने आपने इसको यूं घुमा के यहाँ पे बस रोकना है, ये बस ऐसे हर तरफ से आपने ये करना है फ्लेक्सी स्मूथर के साथ। ये देखो, सारी तरफ से मैंने इस तरफ से कर लिया था। अच्छा, ये जो स्क्वायर केक्स हैं, आपको पता ही है कि राउंड केक में 5 मिनट में मेरी फाइनल आइसिंग हो जाती है, फाइनल प्लास्टर हो जाता है, बट ये जो स्क्वायर केक था इस पर मुझे आधा घंटा लगा था। अच्छा, दूसरी बात, ये स्क्वायर केक्स का ऑर्डर आप अगर बिगनर हो तो थोड़ा सा कम लो, क्योंकि या सर्दियों में आप बनाया करो, क्योंकि ना इसको नीट करते करते क्रीम फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है स्क्वायर केक को। लेकिन मैंने एक और ज़बरदस्त सा हैक ढूंढा हुआ है, वो मैंने आपको सिखाना है। ये ऑर्डर का केक था, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपको डमी पे सिखा दूँ वो वाला हैक, ठीक है ना। चलो अच्छा, मुझे टाइम मिला ना, तो वो वाला हैक मैं सिखाती हूँ, उससे आपके हमेशा ही शार्प एजेस आएंगे, कोई लंबा रोला रहना ही नहीं है। बटर क्रीम में तो वो ज़बरदस्त चल जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को लगता है विप क्रीम में नहीं चलता, लेकिन विप क्रीम में भी चल जाता है। मैं चला के दिखाऊंगी आपको, बस आपने ना मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको वो हैक भी इंशाल्लाह किसी दिन डमी पे सिखा दूँगी, जब कोई ऑर्डर नहीं होगा ना, या कोई रेसिपी सिखानी होगी, तब मैं आपको वो सिखाऊंगी। अब ये देखो,
ज़ाहिर लग रहा है ना कितना नीट हो गया, लेकिन अभी भी इसमें कमी कोताहियाँ हैं जिसको मैं पूरा करी हूँ। मुझे कम से कम इसमें आधा घंटा लगा नीट करने के लिए, लेकिन अगर मैं इससे ज़्यादा इसको नीट करने पे आती ना तो क्या होता, क्रीम ने फटना शुरू हो जाना था। बस आपने स्क्वायर केक की आइसिंग जो कि बड़े दिनों से पेंडिंग थी आपको सिखाना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमेशा हमेशा आपने एक सिरे से दूसरे तरफ, एक एंड से दूसरे एंड तक स्क्रैपर लेके जाना और छोड़ देना है। नाइफ लेके जाना है और छोड़ देना है, उसको घुमा के अगली साइड पे नहीं लेके जाना। उससे क्या होगा कि वो राउंड होना शुरू हो जाएगा आपका केक, सिर्फ एक कोने से दूसरे कोने तक। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछेगा। अच्छा, कुछ ये हुआ कि कल मैं बहुत बिजी थी क्लास के सिलसिले में, आपको पता है इतनी बिजी हो गई हूँ, फिर उनके रिप्लाई, क्यूरीज, ईच एंड एवरीथिंग, तो ना मैं कुछ फेसबुक के सॉरी यूट्यूब के मैसेजेस नहीं देख पाई, उसके लिए बड़ी माजरत। इंशाल्लाह मैं आज फ्री होंगी तो मैं आज ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वैसे काफ़ियों के तो मैंने कर दिए थे, अगर ना मुझे हुआ तो फिर मैं आपको बता दूँगी। अब ये देख रहे हो मैंने उल्टा नहीं ना करके रखा था, तो एक कोना ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है आपको। ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं और जो एक बेकर को नज़र आ जाता है, आम लोगों को नज़र नहीं आता। अब आप देखो कितने शार्प एजेस आए हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमारे विप क्रीम में इतने शार्प एजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? जब आपको टेक्निक नहीं पता तो आपको नहीं आते। ठीक है, अब मैंने ये टेक्निक बताई है और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली स्क्वायर केक्स में बेस्ट हो जाए, विप क्रीम केक्स भी उनके इतने ज़बरदस्त बने कि सब कहें वाजी वाह, कहाँ से सीखा है आपने। अब ये देखो जनाब, ये जो क्रीम बच गई है ना, इसको मैं जो है थोड़ा सा क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दूँगी और खा लूँगी मैं। कोई केक का बचा कुचा हिस्सा होगा ना, उसमें बच्चों को डाल के, अभी जैसे केक के क्रम्स निकले ऊपर से मैंने उतारा, वो इसको डाल के मैं बच्चों को दे दूँगी। ज़ाया नहीं करनी है आपने, लेकिन अगले दिन केक पे नहीं लगानी। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं हम तो फ्रीज़ कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, मैं नहीं करती। अब ये जो दो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं, मैंने केक के ऊपर लगाना है। अच्छा, यहाँ तक का मेरा काम था। इससे आगे जो है जनाब, ये मेरे क्लाइंट की चॉइस थी। उनकी थीम थी सिल्वर, ब्लैक एंड वाइट। अब उनके दोनों बच्चों की जो है बर्थडे भी सेम डेज में थी। फिर उसके बाद उनकी थीम जो थी वो ये थी, लेकिन अब वो बेबी को माशा पसंद था, थोड़ा सा ना अलग हो गया सब कुछ। तो जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसे डिज़ाइनिंग मैंने की, लेकिन पर्सनली मुझे ये डिज़ाइनिंग कम अच्छी लगी। बट ज़ाहिर है जो क्लाइंट की चॉइस होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और उनकी थीम में ब्लैक भी था, वाइट भी था। अच्छा, पर्सनली मुझे ब्लैक एंड वाइट का ना कंट्रास्ट कभी भी अच्छा नहीं लगा। अब ये देखिए, मैंने स्टायरोफॉर्म बॉल्स आपको कवर करना सिखाया है, वरना बड़ी दफ़ा सिखाया मैं। ये सारे मैंने इसी तरह से बनाए हैं। ठीक है, मोल्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। ये वाला मोल्ड है जनाब जिससे मैंने बच्चों के नाम लिखे हैं नीचे केक बोर्ड पे, हाशिर आइजल, आप ये देख लो। और ये है जनाब हैप्पी बर्थडे का ये मोल्ड है जिससे मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा। ठीक है, और ये वाला मोल्ड जो बड़ा ही फेमस है, आप सबको बड़ा पसंद है, ये आपको बेकैटीज से मिलेगा। बेकैटीज के अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सक्लूसिव है। आई थिंक 7500 7500 का है कि 7000 का है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने लिया था तो 6500 का था 3-4 साल पहले। अब महंगा हो गया थोड़ा सा। अब ये देखो, वो उसका बड़ा वाला था कैपिटल लेटर वाला, ये स्मॉल वाला था। और ये येलो वाले मोल्ड में से मैंने निकाली थी लेस, जो इस तरह की ना बॉर्डर लेस नहीं होती, वो निकाली थी। अभी आप देख लेना। फिर उन्होंने कहा था केक को थोड़ा डिवाइड भी करना है, मैंने वो भी किया। अच्छा, अब ये देखो, ये सिल्वर डस्ट है, ये लोकल है। ठीक है, ये लोकल सिल्वर डस्ट है, पता नहीं 600 की 700 की है। ये गुलबर्ग से मैंने बाय की थी, एक मैंने बेका हाउस से मंगवाई थी, एक मैंने गुलबर्ग से बाय की थी। तो ये आप देख लो। ठीक है, आप ये मैंने ये सिल्वर बॉल्स जो लगाए ना, इन दोनों को मिक्स करके मैंने ऑयल हल्का सा मिक्स किया, वेजिटेबल ऑयल, देन मैंने इसके अंदर लगा दिया। अच्छा, मैं सेंटर से इसको नाइफ की मदद से हाफ की लाइन लगा रही हूँ, काट नहीं रही मैं, सिर्फ एक इम्प्रेशन दे रही हूँ ताकि मुझे वो लगाने में ज़रा आसानी हो जाए जो मैंने लेस इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, ये देख लो आप। ओके, अब ये देखिए जनाब, ये पीछे स्टिक्स पे आप देखो मैंने तस्वीरें लगा के कट करके उनके ऊपर स्टिक्स के साथ अटैच कर दी टेप लगा के। और ये नॉन एडिबल है, एडिबल नहीं है। ठीक हो गया। अब ये देखो, इसके अंदर मैं ना ये लगा रही हूँ लेस इस तरह से। अच्छा, वैसे सिंपल केक बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वाइट के अलावा ये किसी और कलर में होता ना, बड़ा ही अमेजिंग लगना था। बड़े दिनों बाद स्क्वायर केक बनाया था, बट ऑब्वियसली जैसा ऑर्डर होता है हमें वैसा ही करना पड़ता है। तो अब आपको क्लियर हुआ कुछ कि जो मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए, डिज़ाइनिंग इस केक में इंपॉर्टेंट नहीं है, इस केक में इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखो, मैंने ऐसे आइसिंग की है, इसकी इस तरह से फाइनल प्लास्टर किया कि इसके कोई कोना आपको नीचे की तरफ झुका हुआ नहीं लग रहा, सब एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप मतलब एक्सपीरियंस के साथ नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ कोने गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो हमेशा भी कॉपी पेंसिल पे लिखो कि स्क्वायर केक की जो सबसे आखिरी लेयर हमने ऊपर रखनी है उसे उल्टा करके रखना है हमने। ठीक है, क्लियर? ये इस वीडियो का समझो की पॉइंट है। ये आपको ना
बहुत कम लोग, मुझे नहीं लगता कोई भी बताता है ये वाली बात, क्योंकि मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। अच्छा जी, अब आप ये देखो, इसके ऊपर मैंने ये लेस लगा ली, इसके नीचे मैंने कोई टाइलोस ग्लू नहीं लगाई, इसके नीचे कोई पानी नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर केक के ऊपर लगा दिया। अब ये इसके ऊपर मैंने ब्लैक स्प्रिंकल्स लगाए। पहले उन्होंने बोला था कि आप वाइट ब्लैक पट्टी लगा दो, ब्लैक पट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था, ऐसे बॉक्स सा, मतलब अलग ही लग रहा था कुछ ना। तो खैर फिर मैंने क्या किया कि मैंने स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल दिए। अब जो है जनाब, इसके ऊपर मैंने नेम लिखा हुआ था, जो मैंने अल्फ़ाबेट्स निकाल के रखे थे, वो नेम मैंने इसके साथ अटैच किया, नीचे टाइलोस ग्लू लगाया, उसके ऊपर मैंने नेम को प्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब जनाब बाकी मैं इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग रह गई हूँ वो कर दूँगी। और इसके ऊपर मैंने साथ ही स्टिक्स के साथ ये लगा दिए थे जो करेक्टर थे माशा का और स्किप द टॉयलेट का। अच्छा, आपको याद है स्किप द टॉयलेट का मैंने केक भी बनाया था, और पूरे टॉपर्स मैंने हाथ से बनाए थे, बड़ा ही मुश्किल काम था। ये स्किप द के जो है ना करेक्टर बड़े ही मुश्किल हैं बाबा, इतने कोई अनोखे से हैं। मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनाया था, आपको याद होगा, तो मैं तो खप गई थी बस। लेकिन अब यह है कि जनाब आप ना इस चीज़ से आप हो गए क्लियर। स्क्वायर केक की बड़ी रिक्वेस्ट थी, और जो दूसरी वाली टेक्निक है वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको सिखा दूंगी, फिक्र नहीं करनी। मैं जिस दिन कहीं जाना आना होगा ना, तो छोटी सी वीडियो इस वाले मतलब केक के हवाले से आपको बना दूंगी, कि आपको आइडिया हो जाए कि स्क्वायर केक नीट एंड क्लीन आप कैसे बनाते हो। और जनाब अब ये देखो, बॉल्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। और अच्छा, ये सेंटर में जो मैंने रखा हुआ था ना ब्लैक वाला, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हैप्पी बर्थडे वाला, क्योंकि उनकी थीम थी। खैर मैंने फिर वो हटा के दूसरा वाला फिर मैंने इसके ऊपर रेड वाला रख दिया था, कि चलो यार थोड़ा सा तो डिफरेंट हो, थोड़ा सा तो अलग लगे। तो वैसे जो इस तरह के थीम केक्स होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं जब आप ना उसको डिफरेंट बनवाते हो, जैसे कलरफुल बनवाते हैं ना, वो बड़ा मज़े का लगता है। अब ये छोटे छोटे से मैंने हार्ट काटे थे, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। और जनाब ये हमारा केक हो गया था रेडी। अच्छा, आज ये केक भी रेडी हो गया, और मेरे साथ इतना मिसहैप हुआ कि मैं अक्सर तो ना अरूबा ही होती है घर पे, आजकल वो आ नहीं रही है, उसके एग्ज़ाम्स थे 2-3 दिन से, तो क्योंकि मैंने उसको छुट्टी भी दी थी, मैंने क्लास का कंडक्ट की थी, तो फिर मैंने ही सबको रिस्पॉन्ड करना था, तो फिर उसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी। कहती आप ही चले, मैं 2-3 दिन की ब्रेक लेती, मैं कहा ठीक है। अच्छा, ये देखिए, तो वो जैसे ही वो आए ना केक लेने के लिए, तो क्या हुआ कि मेरा केक जो राइटर का हाथ था केक के ऊपर लग गया। उन्होंने ऐसे पकड़ा ना, तो वो जो विंडो वाली साइड थी वो नीचे लग गई। उफ, खुदाया। फिर मैंने वो सारा उतारा, फिर मैंने उसको नीट किया, स्प्रिंकल से कवर किया। बस अक्सर ये होता है, कुछ केक इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि आपकी अपनी शायद नज़र लग जाती है। अच्छा जनाब, तो आप मुझे बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और ये है जनाब मेरे फेलो केक की क्लास। अगर आप ये केक सीखना चाहते हो, आप इन व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करो। रिकॉर्डेड सेशन है, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1000 इसकी फ़ीस है, ठीक है। और ये पेड क्लास क्यों है, इसकी एक लंबी कहानी है जो कि वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, ठीक है। ओके जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।